गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत नू मेरा जय गुरुजी। गुरुजी ने इतना ब्लेस सत्संग हमें भेजा है। आइए संगत जी हम ये इतना ब्लेस सत्संग सुनेंगे, तो ये सत्संग सुनने से हमारे भी कष्ट कटेंगे। संगत जी, आज ये जो सत्संग हम सुनेंगे, ये सत्संग सुनने से आपकी बीमारी, आपके दुख, दर्द, कष्ट, आपकी ब्लैक मैजिक सभी खत्म हो जाएँगे। क्योंकि गुरुजी कहते थे कि सत्संग सुनने वाले और सत्संग सुनाने वाले दोनों को ही उनकी ब्लेसिंग्स मिलती है। इसलिए संगत जी हमें अपना सत्संग ज़रूर सुनाना चाहिए, जिससे हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिले, और सत्संग सुनना भी चाहिए क्योंकि सत्संग के हर शब्द में गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती है। इसलिए सत्संग को हमें बहुत ध्यान से और पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि अगर हम सत्संग अधूरा छोड़ते हैं तो हमारी को ब्लेसिंग्स भी पूरी तरह नहीं मिल पाती है, तो हमारी ब्लेसिंग्स भी अधूरी रह जाती है। संगत जी अगर हम सत्संग को बहुत ध्यान से सुनेंगे और पूरा सुनेंगे तो हमें भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलेगी, और हम उतनी जल्दी ही गुरुजी से कनेक्ट करेंगे। हमें तो पता भी नहीं चलता हम सत्संग सुनते सुनते गुरुजी से कैसे कनेक्ट हो जाते हैं। आइए संगत जी, आज गुरुजी का हम इतना ब्लेस सत्संग सुनते हैं, जिससे हमारे सारे कष्ट कटेंगे, हमारे कर्म कटेंगे और गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमें मिलेगी। आइए संगत जी आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं पूनम हूँ वाराणसी से। हमारे संगत जी को जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा ये चौथा सत्संग है गुरुपा। मैं इतना खुश हूँ गुरुपा आपके साथ जुड़ के। आपने मेरा जब से हाथ पकड़ा है मैं बहुत खुश हूँ गुरुपा, बता नहीं सकती। मैं बहुत दिन से सोच रही थी अपना सत्संग शेयर करूँ, लेकिन जब तक गुरु जी की मर्जी रहती है तब तक कोई सत्संग भी शेयर नहीं कर पाता। देखिए संगत जी, आज मैं गुरु जी की मर्जी हुई है, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर सत्संग कहने में कोई गलती हो जाए, भूल हो जाए तो संगत जी मुझे माफ़ करिएगा, गुरु जी मुझे माफ़ करिएगा। मेरे साथ गुरु जी का इतना मेडिकल हो रहा है कि मैं बताने को उत्सुक हो जा रही हूँ। मैं एक दिन कबूतर 2 आए मेरे घर में और मैं बोली कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन मेरा बच्चा जो है ना थोड़ा सा अभी उसको चक्कर आके गिर जाता है। तो उसके लिए मैं बैठ के अपने हॉल में रोने लगी और गुरुजी से अरदास करने लगी कि गुरुजी आप सब कुछ तो मेरा ठीक कर रहे हो, लेकिन बस मेरे बच्चे पर ध्यान दे रहे हो गुरु का। थोड़ा सा इसको कष्ट है, वो भी मुझे विश्वास है कि वो हट जाएगा गुरु जी की कृपा से, लेकिन मैं माँ हूँ ना, मुझे संतुष्टि नहीं होती ना। गुरु जी तो हमारे पिता है ही, लेकिन लगता है कि हम लोगों को जल्दी से रिजल्ट मिले, लेकिन मुझे सब्र है। मैं जानती हूँ कि मैं गुरु जी के साथ जुड़ गई हूँ, मेरा हाथ गुरुपा ने पकड़ लिया है, तो एक दिन मेरी अच्छे दिन आएंगे और बहुत जल्द अच्छे दिन आएंगे। गुरुपा का मैसेज आता है कि कुड़िए तेरे सारे कष्ट मैंने काट दिया है, अब तेरी खुशियों का दिन आ गया है, खुशियाँ मनाने तैयारियाँ कर। और एक दिन ऐसा ही हुआ गुरुजी, मैं गई थी बैंक में कुछ काम था, तो मैंने बोला गुरुजी आप मेरे साथ चलिए। और मैं जब भी जाती हूँ कहीं तो गुरुजी को बोल के जाती हूँ कि आप मेरे साथ चलिए गुरुपा। तो बैंक गई, बैंक का सारा काम हो गया, थोड़ा लेट हुआ लेकिन हो गया। तो जैसे मैं बैंक से निकली मैं बोली गुरुपा आप मेरे साथ हो। तो अचानक से रोड पे मैं बाइक से बैठ के जा रही थी और बाइक से चलते चलते अचानक से रोड पे एक कबूतर दिखा। मैंने बोली जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप सचमुच सबका सुनते हो, आप सचमुच सुनते हो। बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत फीलिंग अच्छी आती है कि गुरुपा मेरे साथ हैं। फिर उसी दिन मेरे हस्बैंड जी ने शाम को कहीं गए थे बाहर,
तो देखिए उस दिन मेरे गुरुपा ने मेरे हस्बैंड के ऊपर से कितना बड़ा कष्ट टाला कि उस दिन अगर गुरुपा नहीं होते तो मेरे हस्बैंड का उस दिन पैर टूट गया होता। लेकिन जब से मेरे गुरुपा मेरे घर में अपने घर में प्रवेश कर दिए हैं, मेरे साथ हैं, मेरा सर पे अपना हाथ रखे हुए हैं, तब से मेरा कोई गलत काम नहीं होता है। जो भी बड़ा कष्ट आता है उसको थोड़े में ही करके हटा देते हैं। होता है लेकिन बहुत छोटा सा, कहते हैं ना गुरुजी की 90% मैं ले रहा हूँ, तुझे 10% भोगना है, तो वही करते हैं। सच में गुरुजी ऐसा करते हैं। संगत लोग जो जो सुन रहे हैं, जिसका भला होता है वो अपने दिल से नहीं, गुरुजी के दिल से बोलता है कि ऐसा होता है। तो उस दिन मेरे हस्बैंड जी को एक लड़के थे, 2-3 बाइक वाले जा रहे थे और उन्होंने टक्कर मार दिया, तो बाएं पैर में उनको चोट लग गई। ऐसा टक्कर मारा था कि वो बता रहे थे कि उस दिन तो मेरा पैर ही टूट गया होता। लेकिन गुरुजी का जब मेहर हो किसी पे तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो तकलीफ में हो। तो ऐसा हुआ उस दिन भी गुरुजी का कृपा था। और फिर बहुत सारे मैजिक होते हैं मेरे साथ। एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे शाम को मन किया कि कुछ चटपटा खाना है, तो मैं गुरुजी से बोली कि गुरुजी मुझे आज मंचूरियन खाने का मन कर रहा है, लेकिन कोई है नहीं कि मैं बाज़ार से मंगाऊं। अभी मैं मन में सोच ही रही हूँ संगत जी, मैं अपने मन में अभी सोच रही हूँ। अब तब से एक लड़का आया मेरे रिलेशन का ही, क्योंकि वो कभी आता नहीं है घर पे, वो आया कोई चीज़ लेने के लिए। तो मैं बोली उससे कि मुझे मंचूरियन ला दोगे, तो वो बोला कि ठीक है 2 ला देते हैं। मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना किया, इतना, कहे गुरुपा आप इतने अच्छे हो। सच में सभी लोग सत्संग में कहते हैं कि गुरुपा सुनते हैं, तुरंत सुनते हैं, तो जरूर सुनते हैं गुरुपा। इतना मुझे अच्छा लगा कि सच में गुरुपा तुरंत का तुरंत रिजल्ट देते हैं। मैं बहुत खुश हुई गुरुपा। आप अपने बच्चों का कितना ख्याल रखते हो गुरुपा। मैं जानती हूँ गुरुपा कि मेरे बच्चे का जो कष्ट है वो बड़ा है, वो धीरे धीरे कट जाएगा गुरुपा, मुझे उसकी टेंशन नहीं है गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं जानती हूँ कि वो कट जाएगा एक दिन। इधर 2-4 दिन से मेरे बच्चे थोड़ा परेशान कर रहा है, थोड़ा चिड़चिड़ापन हो रहा है, तो गुरुपा से कहती हूँ कि गुरुपा अब आप ही देखो, इसको थोड़ा बदमाशी करने लगा है, फिर भी ठीक ठाक है। लेकिन सच बताऊं संगत जी, गुरुजी की मेहर से मेरा बच्चा बहुत अच्छा हो गया है। हमको तो लगता है कि 90% वो सही हो गया, बस 10% ही वही उसका जो चक्कर का मामला है वही बस बचा है। वो भी एक दिन गुरुजी ने काट देना है। थैंक यू गुरुपा, आपका शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। पता नहीं क्यों एक लेडीज़ है, वो बहुत बीमार है, उसको प्लास्टिक एनीमिया हो गया है। उसके घर वाले से मैं बोली गुरुजी का जल पिलाओ, लेकिन वो नहीं सुनते हैं। लेकिन संकट जी, आप लोग सभी लोग जो जो ये सत्संग सुनता होगा, उनके लिए गुरुजी से प्रेयर करिएगा कि वो लेडीज़ ठीक हो जाए। भगवान करे वो ठीक हो जाए, गुरुपा उनको ठीक कर दे। बहुत कष्ट होता है, ऐसे मरीज मेरे घर में थी। एक मेरी जेठानी की बेटी थी, वो 24 साल की थी, उसको भी प्लास्टिक एनीमिया हो गया था संगत जी। लेकिन पहले मुझे गुरुजी का पता नहीं था संगत जी, नहीं तो अगर गुरुजी के बारे में मुझे पता रहता तो आज वो जिंदा रहती। बहुत कष्ट झेली, उसको इतना बड़ा रोग हो गया, कैंसर से भी बड़ा रोग हो गया था, लेकिन वो नहीं बच पाई संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग तो बहुत थे, कहने के लिए सही कहा जाता है कि जब सत्संग होने लगता है, जो गुरु जी बुलवाते हैं वही सब लोग बोलता है, उसके ज़्यादा कुछ नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्र। संगत जी, आज हमने जो सत्संग सुना वो गुरुजी की संगत है, आंटी जी उनका था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत और इतना ब्लेस सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी,
अगर आपको भी सत्संग अच्छा लगा हो तो इस सत्संग को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, जिससे से ज़्यादा संगत तक ये सत्संग पहुंच सके। क्योंकि संगत जी, हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा ही हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। क्योंकि सत्संग शेयर करने से और लाइक करने से ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक पहुंचेगा और उनको भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलेगी। क्योंकि अगर उनका कोई सवाल का जवाब ही सत्संग में है तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।